बात करवाते हैं। नतीजों के बाद वीएटेक वाबाक का स्टॉक जो है वो फोकस रेडार पर है। नंबर्स की अगर बात करें, रेवेन्यू के फ्रंट पर इजाफा सालाना आधार पर देखने को मिला है। बढ़त मुनाफे के फ्रंट पर भी करीब 20% की देखने को मिली है। और इसके अलावा नतीजों को लेकर और साथ ही बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर मैनेजमेंट के आगे के प्लान्स क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएफओ स्कंद प्रसाद सीतारमण जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर सीतारमण, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल, नतीजों पर आपकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कौन से फैक्टर्स थे जिसके चलते ये मोमेंटम है और ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू होता हुआ, सस्टेन होता हुआ ही देखेंगे हम, राइट? पहले आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा क्वार्टर वन रहा। हमारा हिस्ट्री में सबसे अच्छा क्वार्टर वन था। 17% हमारा टॉप लाइन ग्रोथ था और 20% हमारा पैट का ग्रोथ था, जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ है। और हमने गाइड किया था 15 से 20% टॉप लाइन ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 3 से 5 साल। और नेट कैश पॉजिटिव भी हमने गाइड किया था। और आप देखेंगे तो हमारा नेट कैश पॉजिटिव पोजीशन इस क्वार्टर का एंड में था 600 करोड़ से ऊपर। तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा हमारे लिए। और ये हमको काफी कॉन्फिडेंस देता है कि अगला 3 से 5 साल हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। हमारा ऑर्डर बुक भी करीबन 16,000 करोड़ तक पहुंच गया है। 15,700 करोड़ पे है अभी। वी आर क्लोज टू 16,000 करोड़, जो हम एक्सपेक्ट किए थे, टारगेट किए थे और अचीव किए थे। तो ये ऑर्डर बुक, हमारा फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस और हमारा नेट कैश पॉजिटिव पोजीशन जो 600 करोड़ से ऊपर है, ये सब हमको कॉन्फिडेंस देता है कि हम अब हमारे मीडियम टर्म आउटलुक पे जरूर परफॉर्म करके वी विल कम गुड ऑन दैट। जी सीतारमण जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ। एबिडा के फ्रंट पर तो चीज़ें ठीक लग रही हैं, आय भी ठीक ठाक रफ्तार से बढ़ी है, लेकिन मार्जिन सपाट है 13% के आसपास का, जबकि आपका मीडियम टर्म का जो गाइडेंस है वो है 13 से 15% का। तो ये पिछले कई क्वार्टर्स हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही मार्जिन अटक के रह गई है। ये क्यों है और क्या हम उम्मीद करके चलें कि ये थोड़ी और बढ़ेगी, मार्जिन 15% के ऊपर जाएगी? क्या व्यू होगा आपका इस पर? देखिए, पहले मार्जिन ऐसे निकलता है जो प्रोजेक्ट मिक्स होता है, ईपी और ईपीसी का। तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर हमको इवैल्यूएट करना इतना सही तरीका नहीं होता है। आपको देखना है हमें 2, 3, 5 साल के ऊपर। और आप देख रहे हैं कि हमने 13 to 15% का गाइडेंस दिया था और हम फर्स्ट क्वार्टर में ही खरे उतरे उस पर। और लास्ट ईयर भी आप देखेंगे तो हम 13 to 15% रेंज में थे। दूसरा है हमारा स्ट्रेटजी है टू फोकस ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स। 30% से ऊपर रेवेन्यू हमको इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से लाना है। दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्डर्स। हम इंडिया डोमिनेटेड कंपनी नहीं है, हम ग्लोबल कंपनी है। 25 से ऊपर कंट्रीज में हम काम करते हैं और ये इंटरनेशनल मिक्स थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा है। और अभी हम ऑलमोस्ट 50% हमारा ऑर्डर बुक इंटरनेशनल ऑर्डर्स है और हमको रेवेन्यू भी 50% ऑफ आवर रेवेन्यूज हमको। बिल्कुल मिस्टर सीतारमण, ग्रोथ ड्राइवर्स पर आप फोकस करते हैं और जहां ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ ज्योग्राफिकली भी और साथ ही सेगमेंट वाइज गोइंग फॉरवर्ड, कौन से सेगमेंट्स और ज्योग्राफीज हैं जहां पर आप ग्रोथ देखेंगे? देखिए, हम कभी भी इमर्जिंग मार्केट्स में रहे हैं, हम डेवलप कंट्रीज में नहीं जाते हैं बिकॉज वी आर अ टर्न की प्लेयर। हमको इंजीनियरिंग से ओ एंड एम तक पूरा कैपेबिलिटी है और हमको ऐसे ही जगह चाहिए जहां हमारा पूरा कैपेबिलिटी हम डाल सकें। तो ये इमर्जिंग मार्केट्स में होता है इंडिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, CIS कंट्रीज। ये हमारा फोकस मार्केट्स है और यही हम ग्रोथ भी देखते हैं। और प्रोडक्ट में हम मैन्युफैक्चर्ड वाटर, सर्कुलर इकोनॉमी एंड प्रमोटिंग बायोगैस, इसमें दीज आर आवर की सेक्टर्स। तो वेस्ट वाटर, रिसाइकल, रीयूज और डिसैलिनेशन, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है इन टर्म्स ऑफ
फोकसिंग। और आप देखेंगे लास्ट 4 से 5 साल हमारा मेजॉरिटी ऑर्डर्स इधर से आए हैं, डिसैलिनेशन से आए हैं, नहीं तो रीयूज से आए हैं, नहीं तो वेस्ट वाटर से आए हैं। तो दिस विल बी द टारगेट सेगमेंट्स फॉर अस, एंड ऑल्सो हमारे कस्टमर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज जो सर्कुलर इकोनॉमी है, वाटर सिक्योरिटी है, इसके लिए डिसैलिनेशन रीयूज का रिक्वायरमेंट है। और जहां आपको ग्रीन एनर्जी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, यहाँ आपको सुएज ट्रीटमेंट प्लांट वेयर बायोगैस से एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, इसका काम आता है। और इंडस्ट्रियल में ऑफ कोर्स एफ्लुएंट ट्रीटमेंट पे हम फोकस करते हैं, बिकॉज वी। जी सर, एक आखिरी सवाल, आपने ऑर्डर की बात की तो यही जानना चाहेंगे कि आगे के लिए ऑर्डर बुक या फिर ऑर्डर इनफ्लो के लिए आप आउटलुक क्या देख रहे हैं, और जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर्स आएंगे वो कौन सी ज्योग्राफी से, कौन सी लोकेशन से आप आते हुए दिख रहे हैं? देखिए, मेजर ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं मैंने आपको बताया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये रीजन्स हैं हम जहां फोकस करते हैं ऑर्डर्स के लिए। मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका बहुत इट्स अ वेरी ग्रोइंग रीजन फॉर अस, इट्स अ ग्रोथ इंजन फॉर अस। और इंडिया हमारा बेस रहा है और वहां हमारा ऑर्डर्स है, तो ये दो रीजन मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट करेंगे। और हमारा उम्मीद है कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स और बेहतर रहेगा डोमेस्टिक ऑर्डर्स से। और इंटरनेशनल बिजनेस ने साबित किया है इन द लास्ट 4-5 इयर्स कि वो बढ़ के हमारा 50% ऑफ रेवेन्यूज से ऊपर भी जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक एंड ऑर्डर इनटेक, आपने देखा है हमारा मीडियम टर्म गाइडेंस है कीपिंग द ऑर्डर बुक ओवर 3x ऑफ आवर रेवेन्यूज, और हम ऑलरेडी 4x ओवर रेवेन्यूज हैं, और इसी हिसाब से हम चलेंगे। एंड वी आर सीइंग अ वेरी वेरी गुड पाइपलाइन इन मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड इंडिया। और आज हम करीबन 16,000 करोड़ के करीब है हमारा ऑर्डर बुक, और हम 3x से ऊपर और यही हिसाब से चलेंगे। और हमने ऑलरेडी क्लोज टू 2600-2700 करोड़ का ऑर्डर्स फर्स्ट क्वार्टर में बुक कर दिया है। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ कीपिंग आवर मीडियम टर्म आउटलुक, और एंड ऑफ द ईयर आई एम श्योर द ऑर्डर बुक विल बी मच मच बेटर देन व्हाट इट इज इन द फर्स्ट क्वार्टर। दैट्स राइट मिस्टर सीतारमन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए विएटेक वाबाक को ढेरों शुभकामनाएं। चलिए 10 के बाजार को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन